बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। होली में जहाँ एक बाप ने अपने अतराफ खुशियों के रंग बिखरते देखे, वहाँ खुद उनके दिल में गम की दिवाली का समा था। दुख के वो चिराग जले कि जिसकी लो जहाँ जहाँ पहुंची, वहाँ वहाँ माहौल में एक सोगवारी सी दर आई। बड़े का नाम जयराम दास था, जिसकी उम्र 20 से 22 साल थी, और दूसरे का नाम दिलीप कुमार था, उसकी उम्र तकरीबन 15 से 17 साल थी। मोहब्बत तीनों में बहुत ज़्यादा थी। जैसे भी हमारे घर में माशाल्लाह सारों की मोहब्बत है। जयराम दास जो था वो 12वीं करके साल डेढ़ था ऐसे ही माना बैठा था। और जयराम दास से छोटा जो था दिलीप कुमार, वो 9वीं जमात पढ़ता था। वो मेरा जो बड़ा लड़का है भगवान दास, कभी वो बाहर जाता था तो उसकी जगह दुकान पे बैठा। छोटी सी दुकान है किराना की। उसमें एक इंसान के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए न, वो सारी खूबियाँ दोनों बच्चों में थी। ऐसे बच्चों का नुकसान 2 फैमिलियों का यहाँ पे नहीं हुआ है, या हमारी कम्युनिटी का नहीं हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। मैं इनकी दुकान पे डेली जाता था अखबार पढ़ने के लिए, तो ये कहता अभी ये गंदम की कटाई हो जाए, इसके बाद मेरी शादी होगी। तो मैं अक्सर कहता था, मेरी जो है ना एक प्राइवेट स्कूल है उसमें जॉब है, तो मैं कहता था भाई शादी के दिन जो है ना जून जुलाई में तो कर ले, ताकि मेरी छुट्टी हो जाएगी, ताकि 10-15 दिन में शादी में लगा सकूँ। खुशियों की बिखरती रंगोली में जयराम दादा और दिलीप कुमार की शादी होने वाली थी, मगर सारे रंग एक स्याह रंग में तब्दील होकर काली घटाओं की सूरत आसमान से बरस पड़ी। गोया आसमान रो पड़ा। कभी छुट्टे पैसे वगैरह या कोई चीज़ लेनी होती थी, सुबह सुबह मेरी दिलीप से मुलाकात रूटीन थी डेली की, और जयराम से मेरी मुलाकात है जो नाइट में होती थी। और जो तीसरा है अपना राजेश, उनसे मेरी मुलाकात भी सुबह अर्ली मॉर्निंग में होती थी। राजेश जो एजी रोड पे जो तनखाई पे था, और वो क्या बोले उसका वो कंप्यूटर भी चलाता था। बस वो बोलता बाबा मैं नौकरी में जाऊंगा, पुलिस की नौकरी में। शादी होने मंगनी हो रही थी, शादी होने वाली थी, बस क्या करे बाबा, दुख की बात अम्मा कहने से भी दूर है। इसके अंदर जितनी खूबियाँ थी अल्लाह हर एक बच्चे में थे। जिनके भी माँ बाप हैं उनको हर जो इसके बच्चे के अंदर जो थी ना टैलेंट और जितनी खूबियाँ हैं वो अल्लाह हर एक बच्चे को दे। मगर एक तो अभी ये तो हमारे बच्चे हैं, मगर दूसरों की दुनिया के बच्चे जब ये धमाके होते हैं हमको बड़ा दुख होता है कि ये क्यों हो रहा है। ये गांव फुलाडियों के नाम से मारूफ है। हकीकतन सिंध का एक खूबसूरत गांव है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफत का इम्तिज़ाज इसे और हुस्न बख्शता है। मीरपुर खास से 45 किलोमीटर दूर ये फुलाडियों का इलाका वाक़ है। यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम तकरीबन 10,000 से ज़ायद आबादी वाला ये एक छोटा सा इलाका है। शहबाज कलंदर के मानने वाले न सिर्फ मुसलमान ही हैं, बल्कि हिंदू मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा निस्बत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं। यहाँ फुलाडियों के 3 जो है नौजवान वो उसमें जाँ बाख हुए। दोनों जवान हो चुके थे, खुशी खुशी दरगाह पर गए थे। वहाँ धमाका हो गया, सुन कर दिया है बहुत। फिर मैं अपने इन 2 बच्चों की क्या बात करूँ। वो मुझे घूमने फिरने भी ले जाते थे, मेरा ख्याल रखते थे। मुझे मेरे शौहर ने बताया कि 7 शरीफ में धमाका हुआ है। मैंने लड़कों का पूछा तो कहा कि नहीं, हमारे बच्चों की गाड़ी तो वहाँ अभी पहुँची भी नहीं होगी।
मेरे शौहर भी शुगर के मरीज हैं। मैंने जब इसरार किया तो उन्होंने कहा तुम तहम्मुल और सब्र से काम लो, घबराओ नहीं, हमारे बच्चे महफूज होंगे। बस यही खबर पहुंची कि बाकी किसी चीज की खबर न रही। तो ये खबर आती विधि खबर आती कौन 16 फरवरी 2017 बरोज जुमेरात, जब सेहवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर खुदकुश धमाके के नतीजे में 90 से ज्यादा अफराद शहीद जबकि 400 के करीब जख्मी हो गए। जख्मी और शोहदा में खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा थी। कहा जाता है कि धमाका उस वक्त हुआ जब दरगाह के अहाते में जायरीन बड़ी तादाद में धमाल डाल रहे थे। धमाके के बाद अहाते में आग भड़क उठी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जुमेरात को मजार पर रश मामूल से ज्यादा होता है। धमाके से भगदड़ मच जाने के सबब मुतादिद अफराद पैरों तले दबकर कुचले गए। धमाका मजार के अंदर हुआ और खुदकुश हमला आवर दरगाह के गोल्डन गेट से दाखिल हुआ। जख्मियों और शोहदा को मुख्तलिफ इमदादी टीमों की मदद से सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इस खुदकुश धमाके में तकरीबन 30 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। फौज के साथ साथ बहरिया के हेलीकॉप्टर्स और पाक फजाइया के C-130 तैयारे भी इमदादी सरगर्मियों में पेश रहे। धमाका खेज मवाद में नट बोल्ट और बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल भी किया गया। जब हमें बुखार हो या कोई मसला दरपेश हो तो हम सूफिया कराम और पीर फकीर से फैज लेने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये सबके साथ जुल्म हुआ है। किसी के 2, किसी के 3 और किसी के 5 अफराद दुनिया से चले गए। सबको ये दुख है। वो इंसान होते तो यूं ना मारते। ये लोग जानवरों से भी बदतर हैं। छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हुए और ना जाने कितने लोग। कितना बच्चा है। यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में 12 बजे से पुलालियों से निकले थे। यहाँ ये तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह पे गए। यहाँ पर इन्होंने जो अपनी तस्वीरें निकाली है और वहाँ पर देखो अल्लाह साई ने जो खलके इसमें जहाँ इस मखलूक़ात खलके हैं तो उसमें रखवाला वही है। तो इसलिए जो है जो भी ये काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इंसानियत इसमें है ही नहीं। अकीदत और मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, इसीलिए दुआ के लिए हर रंग और नस्ल के लोगों का कहीं जमा होना कोई हैरत की बात नहीं। इंसानियत है। इंसानियत में अगर कहीं पे आपको कोई दर्स मिलता है इंसानियत का, रूह को सुकून मिलता है तो बंदा तो वहाँ पे जाएगा। अब शायद उसके बाद वाक़े बाद शायद धमालें भी हुई है और ये दरवाजे भी खुल गए, रोज़े पे जा रहे हैं लोग, लेकिन जाना आना तो लोगों का है ना। लेकिन एक जो सदमा पहुंचा है उसका खाल भरना बहुत टाइम लगेगा उसको। अपनी दिली तमन्ना की मिन्नत लेकर वहाँ गए थे। वहाँ गए तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं तो उनका टीचर था, मगर जो यहाँ के घर के उनके वालिदैन के ने जब ये चीज़ देखी कि भाई वो एक जगह पे जब सुबह उनकी मैयतें लाशें आई तो उनके घर में भी हर बंदे के आंख में जो आंसू बहने लगे। मगर पड़ोस में देहात में जिस बंदे ने भी यहाँ सुना उनके घर में चूल्हा नहीं जला। हर साल जो उनका उर्स होता है मेला, तो वहाँ पे लाखों की तादाद होती है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है उनका काम है सारा। सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ गेट लगने चाहिए। वहाँ गेट तो हर चीज़ बता देता है कि भाई इसके चाबी का छल्ला होगा वो भी बता देगा। इंसानियत की सोच खत्म हो गई थी, लेकिन था इंसान ही वो, कोई तो उसके पीछे होगा नहीं। आज का प्रोग्राम मुतासरीन सेहवन शरीफ धमाके में जाबाग होने वाले होनहार जयराम दादा, दिलीप कुमार और राजेश उर्फ गोपी के नाम। बाजार से घर आया तब पता चला कि तेरे कज़न भी वहाँ गए हुए। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी तो वो सुनने के बाद हमारे तो होश हवास ही उड़ गए। बच्चों के कांटेक्ट नंबर पे जब हमने राब्ता किया तो उनके नंबर बंद जा रहे थे। फिर तो हमें और ज़्यादा खौफ हो गया। 3 लड़के जयराम, दिलीप और राजेश,
ये नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ पे एक हमारे स्टाफ थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने सर आप वहाँ पे जा रहे हो? तो उनसे हमने पूछा, उसने बोला हम यहाँ पे इमरजेंसी पहुँच चुके हैं, तकरीबन यहाँ पे थोड़ी हालत सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। तो मैंने उनको सर आपको मैसेज कर रहा हूँ, ये 3 बंदे हैं, तीनों का हमें बताओ। 2:30 या 25 मिनट का टाइम था। हमें वहाँ से कॉल आई, बैक कॉल उनकी, बोला आपके बच्चे जो मिल गए हैं लेकिन उस कंडीशन में नहीं है जिसमें होना चाहिए। तीनों तालीम याफ्ता होनहार नौजवान यानी जयराम दादा, दिलीप कुमार और राजेश अपने अपने कुंबे की उम्मीदों का मरकज थे। वो कुछ करना चाहते थे, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते थे, मगर दहशतगर्दों ने इतनी भी मोहलत ना दी। ये वैशी दरिंदे होते हैं। एक जो आदमखोर होता था ना पहले, जो इंसानों का गोश्त खाता था ना, ये उन से भी बढ़ चढ़ कर हैं। हाँ, बम फाड़ता है, डर लगता होना पड़े, अंदर भी आवे ना। हाँ, ये धमाका करने वालों के दिल नहीं होते। अब तो टीवी पर देखते हैं तो डर लगता है। कितने लोग दिखाई दिए जो अल्लाह को प्यारे हो गए। हमें फ़ोन पर इत्तला मिली कि धमाका हुआ है और हम सोचने लगे कि हाँ धमाका तो हुआ है, मगर न जाने किस किस के बच्चे वहाँ मौजूद होंगे जो अब दुनिया में नहीं रहे। तो भाई ये धमाका हुआ है, अरे किसके है क्या करनी हुआ है। बच्चा घनी अच्छा आता, बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले। वो मेरे घर आते, मैं शफकत से उनके सर पर हाथ फेरती। उनका रवैया और सुलूक भी बहुत अच्छा था। यहाँ दुकान पर भी काम करते थे। पता नहीं ये सब किसने किया। जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म। बात करते, प्यार करते। मुझसे कहते हमारी शादी होगी तो क्या आप आएंगी? मैं कहती जरूर। वो कहते हम शादी पर रक्स करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, एक शोर शराबा होगा। बस यही बातें किया करते थे हम। ये प्यार करता, गाली करता बस। आखिर मासूम लोगों की जानों से खेलने का हक उनको किसने दिया है? यकीनन किसी मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं। कोई मजहब इजाजत नहीं देता है तो भाई जो है किसी को कत्लाम करो। ये तो पता नहीं किस मजहब के हैं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगर महफूज बनाने के लिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है, गवर्नमेंट का काम होता है। जैसे पब्लिक टैक्स देती है तो गवर्नमेंट का ये काम होता है एजुकेशन देना, उनकी हेल्थ के हिसाब से हर चीज़ें सिक्योरिटी रखना, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। अगर हमारी गवर्नमेंट अगर ये चाहे, इस पर प्लानिंग करें तो सारे सेफ हो सकते हैं। माएँ हैं जिनके बच्चे हैं इस तरह शहादत में फौत हो जाते हैं, कोई दहशतगर्द किसी को गोली मार देते हैं, तो फिर उनकी माएँ के बहुत बुरा हाल होता है, जिस तरह हमारा हुआ है ना। वो माँ जो चंद ही रोज बाद अपने बेटों के सरों पर सहरा सजा देखने का अरमान दिल में लिए बैठी थी, वहाँ ये खुशी की आवाज एक सोज में तब्दील हो गई। केड़ी दुआ न है मारो। कैसे दुआ निकले मेरे दिल से? मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। जालिमों ने ऐसा जुल्म किया, मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े हुआ और दिल जल गया। अल्लाह उनको इसी तरह जलाए और यही मेरी बद्दुआ है। आह निकलती है मेरे दिल से। सेवन वाले का कोई कसूर नहीं, वो तो अल्लाह का नेक बंदा है। उसकी दरगाह में ना जाने कौन कब किस वक्त और किस रूप में जाता होगा। कोई बीमार जाता है तो दुआ करता है, शिफा तो अल्लाह ही देता है। खून उछाला है दुश्मनों ने वहाँ, अल्लाह उनकी पकड़ कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं। इंसान बंद हो कौन छाले है? तो यहाँ से बस जाती है, हर साल जाती है, इस साल भी गई थी। तो उन्होंने कहा सब मिल गए, लेकिन हमारे 4 जो यहाँ से गए थे हमारे पड़ोस में ही, वो बंदे नहीं मिल रहे हैं और नहीं उनका फ़ोन लग रहा है। बहुत परेशान हुए, बार बार फ़ोन ट्राई किया लेकिन नहीं लगा फ़ोन। फिर 10 बजे तक यहाँ से गए भाई वाले, फिर जाकर 2 बजे तक पता चला। जयराम दादा और दिलीप कुमार के एक कजन राजेश उर्फ गोपी BCS के बाद मुलाजिमत की तलाश में था। जाहिर है कि जिंदगी के अहम फैसलों से मुताल्लिक दुआ करना और सूफी बुजुर्गों से फैज पाने का अमल आज का तो नहीं। ये तो सदियों का सिलसिला सिंध के अंदर चला आ रहा है। ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो एक सूफियों की जो तहरीक है उसके ये मुसाफिर है, उस तहरीक में ये शहीद हुए हैं। हमारी ज़्यादातर बात इंसानियत पे ही होती थी। और जयराम दास जो है मेरा बड़ा कज़न,
उसकी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, आर्मी में जाके मुल्क की और इंसानियत की खिदमत करूं। ये उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। इस ख्वाहिश का मुझे बहुत अफसोस है। धमाके करने वालों को ये सोचना चाहिए, जब हम नहीं रहेंगे, आए भी अकेले, जाए भी अकेले रहे, दूसरों की जान लेकर जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी, ये पैसा पीछे किसके काम का है जो हम इन लोगों की जान ले रहे हैं? खुदारा हम वो अपनी जान भी दे रहे हैं बेमकसद। वोट देते तो हैं हम, लेकिन वोट देने का फ़ायदा क्या है हमें? लेकिन हमारा फ़र्ज़ है वोट देना, इसलिए फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है। यहाँ जो जिनके पास पैसा है उनकी पावर है बस। यहाँ पर कौन सेफ्टी में है? जो सियासत में है ना, सियासत के बच्चे वही सेफ्टी में, और कोई नहीं है। आम आदमी तो वैसे ही मरते हैं। यकीनन एक ये तकलीफ दे अमर है, और माँ तो माँ होती है जिसका हकीकतन एक ही चेहरा होता है, जिसे मैं और आप मोहब्बत कहते हैं। मासूम और बेगुनाह लोग जुल्म का शिकार हो गए। माओ के दिल तोड़े उन्होंने, माओ पर जब्त किया। दिलीप और जयराम और राजेश तो खुशी खुशी यहाँ से रवाना हुए थे। मेरे दिल से आह निकलती है, एक बददुआ निकलती है जालिमों के लिए। रात को सोती हूँ तो नींद नहीं आती, खाना सामने आता है तो बच्चों की याद आती है, फिर खाना खाया नहीं जाता। तो बच्चा याद आवे जो रोटी नहीं बने। इंसानियत की सोच खत्म हो गई थी, लेकिन था इंसान ही वो। उसकी भी सोच किसी ने खत्म की है ना, खुद से तो नहीं हुई होगी ना, कोई तो उसके पीछे होगा ना। सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ गेट लगने चाहिए, ताकि कुछ गेट से जो बंदा आ रहा है तो चेक तो हो सके ना कि इसके बंदे के पास क्या चीज़ है। वहाँ गेट तो हर चीज़ बता देता है कि भाई इसके चाबी का छल्ला होगा वो भी बता देगा। बस दहशतगर्दों को ये अल्लाह हिदायत दे, बाकी इंसान के बस की तो बात ही नहीं। चाहे सूबाई गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि इक़ामत करके और इस पे कंट्रोल करें। हमारे गांव का एक और भी ज़ख्मी है, आज वो हैदराबाद उसको बोला था भाई लेके आना, इसका ऑपरेशन करेंगे, उनको भी ट्रीटमेंट देके वापस भेज दिया। उनके पास किराया नहीं है, वो टंडो जाम में ठहरे हुए हैं अभी। यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो अखलाकी अक़दार और मिली इत्तेहाद का सबूत देते हैं, और यही वजह है कि ये जो जनाजा था इन 3 नौजवानों का, उस पे हर आँख जो है वो अश्कबार थी। होलाडियों गांव आज भी सोगवार है। अपनी उम्मीदों और आरजुओं को मनो मिट्टी तले दफन करना कोई आसान काम तो नहीं।